नमस्कार दोस्तों, सत्य परमो धर्म पार्थेश्वर समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र के ताजा हालातों पर बात करने के लिए आया हूं। वैसे तो काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, काफ़ी कुछ बताया जा रहा है और हमारे मीडिया भाई लोग माशाअल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पब्लिक के दिमाग का दही हो गया है, अगर ये भी बोला जाए तो कम नहीं होगा। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या कानूनन है, क्या गैर कानूनन है, लोगों को समझना मुश्किल हो गया है। किसी भी शिवसैनिक को आज के तारीख में रास्ते पे निकलने के बाद में पहला प्रश्न ये सुनाई पड़ता है, आप किसके साथ में हो, आप कौन सी शिवसेना में हो। बड़ा तरस आता है शिवसेना पे नहीं, हमारे मीडिया भाइयों पर, क्योंकि क्या दावा किया गया है शिंदे गुट की तरफ से विधानसभा में और क्या बताया जा रहा है कि अब शिवसेना हो जाएंगी एकनाथ शिंदे जी की। हो सकती है, मगर उसके पीछे कुछ कानूनी काम करने पड़ेंगे, उसके पीछे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तभी हो सकती है ना। सिर्फ 40 आमदार शिवसेना के अपने साथ में रख के शिवसेना शिंदे साहब की नहीं हो सकती। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनका महाराष्ट्र में एक विधायक है, तो अगर वो विधायक राज ठाकरे साहब से अगर अलग हो जाए और बोले कि मन से मेरी है, तो क्या ये हो पाएगा? तो आज हम कुछ बातों का खुलासा करने के लिए आपके सामने आए हैं कि विधानसभा में पक्ष का नेता होना एक अलग बात है, प्रतोद होना एक अलग बात है, और संगठना का अध्यक्ष या संगठना आपकी होना यह एक अलग बात है। जहां तक चिन्ह का मामला है, अभी जिस तरह से बीजेपी सरकार का सपोर्ट ऊपर से लेकर नीचे तक शिंदे साहब को मिला हुआ है, तो वो चिन्ह तो वापर रहे हैं विधानसभा में, और उन्होंने दावा भी किया है। हालांकि सब लोग दिल थाम के 11 तारीख को क्या रिजल्ट कोर्ट देती है इस पे नजरें टिकाए हुए हैं, मगर मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसलिए नहीं कि किसी की बाजू मजबूत है, किसी की बाजू कमजोर है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। तो मैं आपको पहले एक मैटर के लिए कर दूं, अगर से शिंदे साहब को चिन्ह लेना है शिवसेना का, शिवसेना मेरी है और मैं शिवसेना का हूं, यह अगर आगे बोलना है, तो उन्हें संगठन का बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये शिवसेना के पक्ष प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। उन्हें चुनने के लिए तकरीबन 300 लोगों ने, एग्जैक्टली 300 तो नहीं, थोड़े से कम, 282 से 285 के आसपास के लोगों ने अपना अपना वोट दिया, जिसमें जिला प्रमुख, संपर्क प्रमुख, संपर्क नेता, मनोनीत नेता, विधायक, सांसद और भी मनोनीत सदस्य है। तो जब तक शिंदे साहब उनको सबको अपना नहीं कर लेते, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बता नहीं सकते, यह करिश्मा भी आपको देखने मिल सकता है। और एनटीआर और चंद्रबाबू नायडू का एक नया एपिसोड महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। मगर फिलहाल जो स्थिति दिख रही है कि 40 निसंदेह 40 विधायक शिंदे साहब के साथ में मजबूती में खड़े हैं, और शायद अभी 2, 4, 5, 10, 12, 15 भी शायद खासदार, जिधर दम उधर हम, इस नीति के ऊपर में चलते हुए शायद शिंदे साहब के साथ में जा सकते हैं। जिधर दम, ये शिंदे साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, आप समझिए,
अगर से आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम दिल्ली से आपके लिए कौन से मेहमान भेजेंगे? ये डर हर विधायक और सांसद को सता रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि विधायक, सांसद और मंत्री बनने के बाद ही लोग बगावती हो जाते हैं? क्यों छोटा शिवसैनिक बगावत नहीं करता? क्यों जिला प्रमुख बगावत नहीं करता? क्यों एक कार्यकर्ता जो 35 सालों से 40 सालों से शिवसेना से जुड़ा है वो बगावत नहीं करता? और यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट में जो 40 लोग गए हैं, साथ में 10 अपक्ष आमदार, इनमें से आधों पे या तो ईडी की इंक्वायरी चल रही थी या तो ईडी की नजर थी। अब शुद्धिकरण का फॉर्मूला उन्हें मिला है, इसलिए अब सब लोग अपना अपना दांव खेल रहे हैं। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलते हैं कि चलिए शिंदे साहब का करिश्मा काम में आ गया, दिल्ली का सपोर्ट काम में आ गया और उन्होंने शिवसेना पे कब्जा हासिल कर लिया, शिवसेना का चिन्ह भी उनका हो गया। ठाकरे नाम का क्या करेंगे? ठाकरे नाम का क्या करेंगे? क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पहली पीढ़ी नहीं है। इनसे पहले बाला साहब, उनसे पहले उनके पिता और उनसे पहले उनके पिता, इतने दशकों से, इतने जनरेशन से, इतने शतकों से ये महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और जो आज ये बता रहे हैं कि हमें इनसे प्रॉब्लम था, हमें उनसे प्रॉब्लम था, तो इन्होंने कभी ये सोचा कि ये आज किसके बलबूते पे मंत्री बने हैं या किसके बलबूते पे विधायक बने हैं? क्यों इन्होंने, अगर इन्हें पट नहीं रहा था तो इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? जाके अपक्ष या फिर किसी दूसरी पार्टी से लड़ते अपने क्षेत्र में और चुन के आते, तब माना जाता कि हां, शिवसेना ने इनको बड़ा नहीं किया, इन्होंने शिवसेना को बड़ा किए। आज भी ये शिवसेना छोड़ने तैयार नहीं है। यानी क्या ठाकरे परिवार को नेस्तनाबूद करने का कोई प्लान है क्या? खैर, अपना अपना एजेंडा, अपना अपना कार्यक्रम हो सकता है। बाकी बात अगर देवेंद्र फडणवीस साहब की करें तो मानना पड़ेगा, महाराष्ट्र के चाणक्य तो उनको बोला जा सकता है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि हाल ही में उनकी श्रीमती अमृता फडणवीस जी ने एक बयान दिया और कहा कि मुझे पता था कि देवेंद्र जी सीएम नहीं बनने वाले। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का धक्का है, क्योंकि देवेंद्र जी के बयानों से ये पता चलता है शायद उनको खुद को ही पता नहीं था। समय की नज़ाकत देखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने तरफ से शिंदे साहब का नाम प्रपोज किया। ये भी उन्होंने बाद में कहा। पहले तो नड्डा जी की तरफ से और अमित शाह जी की तरफ से जो आदेश आए थे, उसके बाद में उनका चेहरा और उनके साथियों का चेहरा देखने लायक था जब वो सीएम नहीं बने थे। मगर अब उन्होंने बाजी संभालते हुए कहा है कि मैंने ही एकनाथ शिंदे का नाम सीएम के लिए प्रपोज किया था। तो अमृता जी को ये पहले से कैसा पता था कि देवेंद्र जी सीएम नहीं बनने वाले हैं? उसके बाद में देवेंद्र जी ने यह भी कहा था कि जब से ये सत्ता बैठी है उसके दूसरे महीने से ही मुझे इनके बीच में असंतोष की जानकारी मिल गई थी और तब से ही मैं इनके संपर्क में था। इसका क्या मतलब समझाया कि तब से सेना तोड़ने का जोड़ जंतर शुरू था? बहुत सारी बातें हैं, अभी बातें बड़े जल्दी माइक खींचने तक पहुंची है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में कितने हमारे जो भाई गए हैं अभी नए सरकार में, उसमें से कितने संतुष्ट, कितने असंतुष्ट, कितने घर वापसी, ये सारे ही कार्यक्रम देखने लायक हो सकते हैं। इन सारे चीजों के बीच में मैं आज एक स्पेशल सैल्यूट करना चाहूंगा मेरे मीडिया भाई और बहनों को। हम तो बहुत ही छोटे से चैनल है, छोटा सा काम करते हैं और कोई हमारा काम सबसे अच्छा है इसका दावा भी नहीं करते, मगर जिनको देख के हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, आज उनकी रिपोर्टिंग देखकर तरस आ रहा है। या तो ये डेडिकेटेड चैनल लगते हैं, या तो ये अनएजुकेटेड चैनल लगते हैं, या तो ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया बिके हुए चैनल लगते हैं। माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है कि अब सारे सांसद भी जा रहे हैं।
किसी भी चैनल वाले ने अपने दर्शकों को अब तक यह नहीं बताया कि शिवसेना का चिन्ह हथियाने के लिए, शिवसेना काबिज करने के लिए आपको चुनाव आयोग के चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और शिवसेना के जो वोटर्स है उनका वोट और उनका बहुमत हासिल करना पड़ेगा। ये केवल 40 आम विधायक उधर चले गए हैं, इसके बलबूते पे चिल्ला रहे हैं कि चिन्ह इनको मिल जाएगा। असली सेना किसकी, शिवसेना या शिंदे सेना? ये सारा बहुत ही लज्जास्पद हो रहा है और मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहा है। कुछ ही चैनल्स है जो निष्पक्ष अपनी बात रखने का हिम्मत दिखा रहे हैं। एनडीटीवी में तो, एनडीटीवी का नाम इन सब में तो सबसे ऊपर आता है। यही वो एनडीटीवी है, यही वो रवीश कुमार है जिन्हें बैन कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, एक दिन के लिए बैन किया गया था। और उस बैन के कुछ दिनों बाद रवीश कुमार को भारत का नहीं, अंतरराष्ट्रीय मैगजीन से पुरस्कार मिला था पत्रकारिता का। ये क्या दर्शाता है? हमारा देश किस ओर जा रहा है? मैं यहां पे बीजेपी की खिलाफत या शिवसेना की तरफ से बोलने के लिए खड़ा नहीं हूं, मगर मुझे जो लग रहा है कि एक साधारण व्यक्ति को क्या क्या मालूम होना चाहिए, उस पर मैं आज यहां बोलने के लिए खड़ा हूं। काफी दिन से घुटन महसूस कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, तो आज आपके सामने खड़ा हूं। तो मुझसे भी गलती हो सकती है, आप मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, या आप अपने कमेंट्स मुझे भेज के मुझ में सुधारना भी कर सकते हैं। मैं सुधारने के लिए तैयार हूं। रही बात सोशल मीडिया की, कहा जाता है सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल हो गया है, मगर जब सोशल मीडिया पावरफुल होता है और सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल लोग बैठा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया सेल बना के उनके पदाधिकारी बैठा दिए जाते हैं, तो सोशल मीडिया भी किस ओर से बोलेगा? निसंदेह 10 अगर मुझे मैसेजेस मिलते हैं दिन भर में, उसमें से 8 मैसेज किसी एक तरफ में इशारा करते हैं, तो मैं वैसा ही सोचने लगूंगा। तो सोशल मीडिया का भी अब दुरुपयोग शुरू हो चुका है। 105 बीजेपी वालों के पास और 50, 40 प्लस 10 अपक्ष मिला के शिंदे साहब के पास में है विधायक। बात चल रही है कि 11 तारीख का रिजल्ट आने के बाद में हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। एक तो 11 तारीख का रिजल्ट क्या आता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि कानून विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से नोटिस दिया गया था उन 16 विधायकों को, उनके निलंबन की पूरी संभावनाएं है। अगर वो निलंबित होते हैं तो शिंदे सरकार तो बचेंगी ही नहीं। फिर क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम बनेंगे, या शिंदे गुट में का कोई व्यक्ति सामने आके उसे सामने लाके सीएम बनाया जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। चलिए, अगर उन्होंने ये अग्नि परीक्षा पास भी कर ली तो 40 में से 12-15 को मंत्रिमंडल दिए जाने की बात की जा रही है। बाकियों का क्या? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हमने तो बचपन से सुना है। शादी टूट रही थी किसी और की, शादी जुड़ रही थी किसी और की। यहां पे ये अपक्ष आमदार यानी विधायक क्या करने गए थे? कौन सी वो फोर्स थी, कौन सी वो कला थी, कौन सा वो ज्ञान था, या कौन सा वो लालच था जो इन अपक्ष आमदारों को सब कुछ होने से पहले अपना समर्थन जाहिर करने को मजबूर कर रहा था? क्या किसी को मंत्रिमंडल का लालच दिया गया? क्या किसी को महामंडल का लालच दिया गया? क्या किसी को उसके क्षेत्र में काम के लिए निधि का लालच दिया गया? या किसी को हम जो सुन रहे हैं 35 करोड़ और 50 करोड़, क्या सच में इसका लालच दिया गया? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों, मैं और लंबा ना ले जाते हुए यहीं पे अपने आप को रोकना चाहूंगा और आपसे विनती करना चाहूंगा कि अपना मत बनाने से पहले, किसी भी शिवसैनिक को यह पूछने से पहले कि आप किस शिवसेना में हैं, थोड़ा सा शिवसेना की घटना चुनाव आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है।
थोड़े से नियम पता कर लीजिए और मीडिया पे इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंड रहिए, फैक्ट्स के लिए खुद को टटोलना शुरू कीजिए। इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स में बहुत फर्क होता है। इंफॉर्मेशन कई बार मिस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इतना ही बोलते हुए हम आशा करेंगे कि बड़ी जल्दी महाराष्ट्र की रेलगाड़ी पटरी पे आएंगी, विकास की पटरी पर आएंगी। बारिश का समय है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, कहीं कहीं पे बाढ़ आने के चांसेस है। ऐसे सब स्थिति में ये राजकीय ड्रामा जल्द से जल्द बंद हो, खत्म हो और महाराष्ट्र वापस से विकास की पटरी पे चढ़े, चाहे जो भी सीएम बने। और इतना ही आशा करेंगे, इतना ही अपेक्षा करेंगे कि हमारे मीडिया भाई लोग थोड़ा तो भी इसको बैलेंस करके दिखाएंगे। मैं पार्थेश्वर समाचार के लिए राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म।